गाइस, क्या आप भी ओ लेवल M1 R5.1 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये आप बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि वाइवा के जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार से और कैसे पूछे जाएंगे, कैसा उसका बेस क्या होगा। तो आज हम आपके लिए इसी ढेर सारे क्वेश्चन के साथ हम हाजिर हुए हैं और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं हर वो बेसिक और जो एडवांस तरीके के वाइवा में ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कशन करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो अगर वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि वाइवा में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लेके आ पाएंगे। तो समय न गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, हम समझेंगे वाइवा के क्वेश्चन। दरअसल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बेसिक चीजें पूछे जाते हैं जो अधिकतर आप मिस कर देते हो। तो आइए समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे गिव द ऑल मॉड्यूल नेम। आपको नेम, सारे मॉड्यूल का नेम अच्छे से पता होना चाहिए, आपके मॉड्यूल का कोड भी पता होना चाहिए। जैसे देखिए बेसिक क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है, जनरेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरेशन क्या हो सकता है आपको देखिए बहुत अच्छे से M1 में आप पढ़े होंगे। फादर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, और इसके शॉर्टकट्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आमतौर पे पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें अलाइनमेंट का, तो अलाइनमेंट आपका क्या, लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई। आमतौर पे सबका शॉर्टकट तो सेम होता है, लेकिन जस्टिफाई और यहाँ पे देखिए आपको अगर मैं बात करूँगा अलाइनमेंट सेंटर का, तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल ई होता है, जो आमतौर पे सभी लोग भूल जाते हैं। इसके बाद देखिए इसी में हम समझेंगे अगले क्वेश्चन पे डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, तो आपको बेहतर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई लिख दिया ए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कैरेक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की बात करेंगे तो वो कहलाएगा स्ट्रिंग। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए यूज ऑफ सब स्क्रिप्ट, यूज ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या होता है ये भी आपको अच्छे से जान लेना होगा। चेंज केस क्या होता है, ये देखिए व्हाट इज द चेंज केस। तो चेंज केस होता क्या ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, टॉगल केस क्या होता है और कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या होता है। इतने प्रकार के आपके चेंज केस होते हैं। आगे से में हम अगला देखेंगे। और देखिए डियर, आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। जैसा कि अगर बात करेंगे चेंज केस के बाद, यहाँ पे देखिए व्हाट इज क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है, जो कि MS वर्ड में आपका देखिए फॉर्मेट पेंटर के नाम से जाना जाता है। वही आपका क्लोन फॉर्मेटिंग होता है, जो कि एक फॉर्मेट को कॉपी करके किसी दूसरे के टेक्स्ट के ऊपर में अप्लाई करने में सक्षम होते हैं। तो बस यही जवाब आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको देना है। अगला देखिए 10वें क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे व्हाट इज द क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो जितने फॉर्मेटिंग अगर आप किए हैं सबको आप हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, नॉर्मल करना चाहते हो, तो आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। जैसे देखिए शॉर्टकट की ऑफ फाइंड रिप्लेस गो टू, तो आपको पता होना चाहिए कंट्रोल F फाइंड के लिए हो गया, कंट्रोल H आपका रिप्लेस के लिए और कंट्रोल G आपका गो टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल में आपका या आपके अगर बात करेंगे कि आपके लिबर ऑफिस के कैल्क में कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से रहेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि सेल वगैरह में कंडीशन देखे मैं हाईलाइट वगैरह यूज कर सकता हूँ। डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड टैब, दोनों में अंतर क्या होता है। स्पेस आपका देखिए आपको बेहतर पता होना चाहिए कि स्पेस जो आपका होता है वो 5 कैरेक्टर बराबर एक टैब होगा। मतलब कि अगर स्पेस में दबाऊंगा तो आपका कितना होना चाहिए, वो 5 टाइम होना चाहिए, तब जाके 1 टैब के बराबर होगा। ठीक है, तब जाके बराबर आपका पाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे गौर करेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमारा देखिए यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँगा कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंसेस होगा। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक का ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि बैक स्पेस क्या करता है कि राइट साइड से लेफ्ट साइड आपका यहाँ पे डिलीट करेगा, लेकिन डिलीट बटन क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड के आप डेटा को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और देखिए बाय डिफॉल्ट टास्क बार आपका कहाँ होता है, तो ये आपका टास्क बार हमेशा बॉटम में पाया जाता है। शॉर्टकट की क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर सिलेक्शन का, तो ये शिफ्ट के साथ एरो का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके आप शॉर्टकट की यूज कर पाते हो क्या, सिंगल कैरेक्टर सिलेक्शन का।
चेंज केस देखिए अभी दोबारा आया है। यहाँ पे अगर बात किया जाएगा नाइलिट का पूरा नाम क्या होता है, नाइलिट का आपका पूरा नाम अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ओ लेवल का पूरा नाम क्या हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता है और वाइवा में वो फेल हो जाते हैं। इसी कारण क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर जो आपका वाइवा लेगा अगर ये पूछना चाहेगा बेसिक सवाल, अगर आपको बेसिक सवाल ही नहीं आता रहेगा तो आप ओ लेवल किस लिए कर रहे हो भाई। आप सिंपल सी चीज़ है कि आप ओ लेवल अगर कर रहे हो तो ये बेसिक सवाल आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे गौर करेंगे भाई कि तो आपका क्या है, शॉर्टकट ऑफ क्रिएट फोल्डर। तो फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या होता है, तो ये भी आप अच्छे से जान लीजिएगा। तो यहाँ पे आमतौर पे हम यूज़ करते हैं फोल्डर क्रिएट करने का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन यूज़ करते हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिकल में सारा ये करके दिखाया है। तो ये बस मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अगर आप M1 का प्रैक्टिकल नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ पे जाके हम देख पाएंगे, अच्छे से आप देख लीजिएगा। और देखिए इसी में आगे हम क्वेश्चन पे अगर फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन जैसे रनिंग नेम ऑफ वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये क्या होता है, रनिंग नेम क्या होता है और कैसे इस्तेमाल हम करते हैं। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट का रनिंग नेम आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि एक्सटेंशन भी पूछ लेता है कि यहाँ पे लिब्रे ऑफिस के जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, मेलिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं भाई, इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है मेलिंग का, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजेस क्या है, ये आपको बेहतर पता होना चाहिए। जैसे हम अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे फोकस करेंगे कि माइक्रोज क्या होता है, ये आपके MS वर्ड का चीज़ें हैं, आप जान पाओगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेल या कैल्क में अगर जानेंगे तो सम फंक्शन क्या होता है, वैल्यू को सम करने के लिए, काउंट फंक्शन क्या होगा, सेल को काउंट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्स के लिए मैक्सिमम, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए मिनी फंक्शन क्या होता है, ये भी आपको बेहतर पता है क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एवरेज क्या है और यहाँ पे देखिए डी सम होता क्या है, मतलब कि डेटाबेस के लिए आपका फंक्शन आ गया, डेटाबेस में सम करना है तो कैसे हम करेंगे, ये सारे का प्रैक्टिकल मैं प्रैक्टिकल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हूं। बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डी मिनी फंक्शन क्या होता है, डी मैक्स फंक्शन क्या होता है, डी काउंट फंक्शन क्या होता है, डी काउंट ए फंक्शन क्या होता है। ठीक है, डेटा वैलिडेशन क्या होता है कि एक्सेल या कैल्क में डेटा वैलिडेशन हम क्यों करते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ें आप जानते रहिएगा। देखिए शॉर्टकट किया स्लाइड शो का या आपके प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड शो कराने का क्या शॉर्टकट होता है। फुल फॉर्म आपका लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और भी देखिए इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, वैन का पूरा नाम क्या हो सकता है, मैन का पूरा नाम क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और IP का पूरा नाम क्या हो सकता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैक का क्या हो सकता है, IMEI नंबर क्या होता है, जो मोबाइल वगैरह में देख पाते हैं *#06# से, तो इसका एक्चुअल में इसका नंबर क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, कितने डिजिट का होता है, ये देखिए बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ब्राउज़र के नेम आपको पता होना चाहिए, सर्च इंजन के नेम आपको पता होना चाहिए, जो ORS आप यूज़ करते हो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, या यहाँ पे जो हॉस्पिटल हॉस्पिटल के तौर पे ORS यूज़ होता है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए नेट एटिक्वेट क्या होता है, सही तरीके से आप सिस्टम को या किसी से वार्तालाप करिए, टेक्सचुअल या फ़ोन पे सही तरीके से सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ही नेट एटिक्वेट कहलाता है, मतलब आपके बिहेवियर को पहचानना। ठीक है, OTP वन टाइम पासवर्ड होता है, QR क्विक रिस्पॉन्स होता है, UPI का पूरा नाम आप जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूज़ होता है, और देखिए AEPS का पूरा नाम, देखिए फुल फॉर्म बहुत अच्छे से, बहुत ट्रिकी और कह सकते हो आप कंफ्यूज हो जाओगे फुल फॉर्म पूछा क्या जा रहा है और कहाँ से, जो कि आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखिए USSD, इसका भी पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, ये आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और देखिए यहाँ पे हम चेक करेंगे जैसे कि आपका व्हाट डू मीन बाय पॉस मशीन जो होता है पॉस, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, ये होता है क्या, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फुल फॉर्म आपका नेफ्ट क्या होता है, RTGS का पूरा नाम क्या होता है, IMPS का पूरा नाम क्या होता है और IoT का पूरा नाम क्या होता है। हालांकि आपके O लेवल का चौथा पेपर भी है वो IoT है, लेकिन यहाँ पे आपके बेसिक IoT दिया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। ठीक है, सिक्योरिटी, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्यों होता है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसका यूजेस क्या है, होने वाले फ्यूचर में इसके कितने एप्लीकेशन हो सकते हैं और कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए।
गाइस ये सारे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लेते हो तो आपके वाइवा बहुत ही अच्छा जा सकता है, अगर आप वहाँ पे जवाब बेझिझक विदाउट हेजिटेशन आप देते हो तो। गाइस उम्मीद करते हैं आपको दी गई सारी जानकारी आपको अच्छे से A to Z समझ आई होगी। इसी तरीके से और भी कोर्सेज को आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों तक पहुंचाना ना भूलें, क्योंकि हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोगों तक ये पहुंचाइए, जिससे और सभी लोगों को भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।